मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना को मनाने कमीशन वज़ीर-ए-आज़म का सरबराह जेजुआई से राब्ता। आज मुलाकात के लिए बुला लिया। मौलाना तंजीमात मदारिस का मौक़िफ़ वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेंगे। सरबराह जेजुआई का मुफ्ती तकी उस्मानी से राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात से मुताल्लिक़ मुशावरत की। जिला कुरम में कशीदगी पर वज़ीर आला अली अमीन की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। आला सिविल और अस्करी क़यादत, मुतल्लिका अरकान सूबाई काबीना, मुतल्लिका डिवीजनल और जिला इंतजामिया के हुकाम इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला ऑफिस पेशावर अहमद अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल और कुर्रम में क़याम अमन के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की वज़ीर आला को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा कुर्रम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। अली अमीन गंडापुर ने कहा शोहदा की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं, मिलकर दहशतगर्दी के फ़िरयत का मुकाबला करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं एपेक्स कमेटी इजलास में कुरम के मामलात पर अहम फैसलों का इम्कान। पायदार अमन के लिए हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। बंकर्स और असले के खात्मे के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कुरम में मुस्तकिल अमन के लिए कोशां हैं। अपर कुरम में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका। अशय खुरनोश, अद्वियात, ईंधन समेत दीगर जरूरियात का जखीरा खत्म। लोग फाका कशी पर मजबूर। जिला कुरम के उलमा का सूबाई मुशीर इत्तलात के खिलाफ एहतजाज। कहा बैरिस्टर सैफ झूठ पर झूठ बोलकर मैसूर अवाम के जख्मों पर नमक पाशी कर रहे हैं। इलाज न होने से बच्चों की अमवात की तरदीद के बजाय शहरियों के मसाइल पर तवज्जो दी जाए। फैसल ईदी कहते हैं 72 दिन से बाद सड़क खोलना इंतहाई जरूरी है। लोग अजियतनाक मरहले से गुजर रहे हैं। उधर पारा चनार में रास्तों की बंदिश से सरकारी और निजी तालीमी इदारे गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद। इलाके में बदअमनी और रास्तों की बंदिश से हर शोबा जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। खुराक और इलाज न होने पर शहरियों को मुश्किलात। छुट्टियों पर आए ओवरसीज पाकिस्तानियों के वीजे और टिकट जाया। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला कहते हैं कोहाट में जारी ग्रैंड जरगे में आज हतमी फैसला मुतवक्के है। That's nasty play. The placement is superb. Slightly over pitched. It's up, it's up, it's up, it's up. Catch. And on strike. And there's a wicket. Afraid he's picked him up. पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को दूसरे वनडे में 81 रन से शिकस्त दे दी। 329 रन के ताकुब में मेजबान टीम 284 रन पर ढेर। हेनरिक क्लॉसेन 97 रन बनाकर नुमाया रहे। शाहीन शाह अफरीदी ने 4 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। नसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल की। इब्रार अहमद ने 2, सलमान अली आगा ने 1 खिलाड़ी को पेविलियन भेजा। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका में 3 मरतबा सीरीज जीतने वाली पहली टीम बन गई। वजीर आजम और चेयरमैन पीसीबी की कौमी क्रिकेट टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद। Shot. Shot. Brings up his 33rd. Oh, he's picked that up. Just that single makes it 10 now. पाकिस्तान के टॉप और मिडल ऑर्डर की फॉर्म वापस आ गई। कौमी टीम 329 रन बनाकर केप टाउन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली मेहमान टीम बन गई। मोहम्मद रिजवान ने 80, बाबर आजम ने 73 रन की जिम्मेदाराना इनिंग खेली। कामरान गुलाम ने 63, सलमान अली आखिर ने 33 रन बनाए। ओपनर अब्दुल्ला शफीक एक मरतबा फिर न चल सके, बगैर कोई रन बवाए पेविलियन लौट गए। ऊपर से मैं मारता था, नीचे से वो एक ना जैसे होती है वो जेलों में दाल देते हैं लम्बे शूरे वाली, वो हमें दाल देते थे इतने बड़े प्लेट में। खाना बस एक वक्त ही मिलता था और तकरीबन 15 बंदों को एक 6 लीटर वाली पानी की बोतल होती थी। वो भी अगर लिबी एक दिन आ गया तो ठीक है। फट्टे वाली कश्ती ठीक है। उन्हें एक मंजिल मतलब उन्हें तहखाना बनाया सी। तहखाने दे विच भी उन्हें बंदे वार चढ़े। ठीक है। वाकी टाकी में उन्हें थे लिबिया दे पानी च वाकी टाकी लोकेशन भी ते कोई सब कुछ सुट रहा है उथे लिबिया दे पानी। 24 घंटों में सिर्फ 1 पानी की बोतल और 1 रोटी मिलती थी। पाकिस्तान वापस जाना चाहते थे लेकिन नहीं जाने दिया गया। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले कम उम्र पाकिस्तानी बच्चों के हौलनाक इंकशाफात। बिलाल हैदर, मोहम्मद सफदर, मोहम्मद उमैर और अबू हुरैरा ने एबीएन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा हम पर लीबिया में तशद्दुद किया जाता था। हमें यूनान जाने वाली कश्ती पर जबरदस्ती सवार कराया गया। यूनान कश्ती हादसे में 40 पाकिस्तानी समुद्र में डूबकर जाँ बहक हुए थे। सिर्फ 5 लाशें निकाली जा सकी। जेजुआई रहनुमा डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो कत्ल केस के 6 मुलजमान को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद और भारी जुर्माने की सजा।
मुलजिमान को कत्ल और दहशतगर्दी के इल्जाम में उम्र कैद जबकि असले के इल्जाम में 7 साल की कैद सुनाई गई। सखर की इस्तात दहशतगर्दी अदालत के जज अब्दुर्रहमान काजी ने मुख्तसर फैसला सुनाया। मौलाना राशिद महमूद कहते हैं जुर्म साबित होने पर मुलजिमान को सजा मौत होनी चाहिए। हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। लेहा में पारा -11 तक गिर गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -9, ज़ियारत में -8, कोयटा गिलगित बल्तिस्तान में -7, अस्तौर और दिलबदीन में -6 रिकॉर्ड। कल्लात में अगबस्ता हवाओं से कारोबारी जिंदगी मफलूज। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत -1 डिग्री तक गिर गया। कराची में दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में आने का इम्कान। धुंध के बाइस सुबह के औकात में मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक और बड़ा हुक्म। NA-48 से पीटीआई उम्मीदवार अली बुखारी की दरख्वास्त पर भी हुक्म इम्तना जारी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई रोकने का हुक्म NA-46 की हद तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल कार्रवाई जारी रख सकता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। जस्टिस डायर अब्दुल शकूर पराचा इस्लामाबाद के तीनों हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ अपील सुन रहे हैं। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, वासिक कयूम और दीगर के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस समेत 4 मुकदमात की समाअत बगैर कार्रवाई 15 जनवरी तक मुलतवी। बानी PTI के हवाले से जेल रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकी। तरक्याती मंसूबों में किक बैक्स लेने के रेफरेंस एहसाब लाहौर ने मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। परवेज इलाही 10 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब। वजीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ पंजाब में 65, इस्लामाबाद में 32 जबकि रावलपिंडी में 16 मुकदमात दर्ज। मुकदमात में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और रियासत के खिलाफ सरगर्मियों समेत मुतादिद दफात शामिल। दस्तावेज सामने आ गई। डॉक्टर आफिया की अमेरिका में सजा मुआफी की दरख्वास्त से लेकर अब तक वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा के दुनिया भर के दौरों की तफसीलात तलब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की डॉक्टर आफिया की वकील मिस्टर क्लाइव स्मिथ की डिक्लेरेशन की तारीफ। वज़ारत खारजा का मामला सिफारती सतह पर देखने की हिदायत। समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी। अडियाला जेल मुलाकात नहीं पैगाम रसानी हो सकती है। अगर कोई पैगाम आया और हमारे बड़ों ने भी हमें इजाजत दी तो हम अडियाला जा सकते हैं। सेनेटर कामरान मुर्तजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI की जानिब से किसी मुलाकात के हवाले से पैगाम नहीं आया। मौलाना फजलुर रहमान आज वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए जाएंगे। JJI ने पाकिस्तानी इदारों पर पाबंदी को अमेरिका की मुनाफिकाना पॉलिसी करार दे दिया। तर्जमान असलम खौरी कहते हैं अमेरिका दोस्ती की आड़ में छुपा दुश्मन अपने दिफा के हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। कौम मुतहिद होकर अमरीकी जबर का मुकाबला करेगी। इस्लामाबाद के मैक्स हेल्थ अस्पताल में गुर्दों के गैर कानूनी पेवंदकारी। मरीजों के ट्रांसप्लांट से कबल खून के टेस्ट करने वाली लेबोरेटरी वाइटल डायग्नोस्टिक सेंटर भी जाली निकली। IHRA को भी होटा की कार्रवाई के बाद होश आया। लेबोरेटरी का पैथोलॉजिस्ट कई साल कबल फोत हो चुका। इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी कई साल से लेबोरेटरी को सब अच्छा की रिपोर्ट देती रही। लेबोरेटरी सील। तर्जमान IHR मजीद तफसील देने से गुरेजा। वज़ीर आला पंजाब की तकारीर नशर करने पर पाबंदी की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब। लाहौर हाईकोर्ट ने समाअत 26 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान में सोने की मजमूई दरामदात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। नवंबर में किसी भी माह से ज्यादा 68 किलो सोना मुल्क में दरामद किया गया। दस्तावेज के मुताबिक अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में सोने की दरामदात में 179% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। BRT इंतजामिया ने ज़ुकार्ड की कीमत 100 रुपए बढ़ा दी। अब तक 3 की बजाय 400 रुपए अदा करना होंगे। तर्जमान BRT कहते हैं अखराजात में इजाफे के पेश नजर कीमत बढ़ाई गई। हुकूमत BRT पर सालाना 4 बिलियन रुपए सब्सिडी दी जा रही है। पोलियो मुहिम से गफलत पर कमिश्नर कराची का एक्शन। डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट पर 7 टाउन म्यूनिसिपल ऑफिसर्स, 3 टाउन डायरेक्टर मुअत्तल। पोलियो मुहिम में गैर हाजिर रहने वाले 21 यूनियन कमेटी के सेक्रेटरीज भी मुअत्तल कर दिए।